फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कराते हैं। इसके पहले वीडियो में हम इसके बारे में बहुत सी जानकारी आपको दिए थे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिगर दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि एंगल AOC, आप चित्र में देखें AOC ये वाला एंगल है, और एंगल BOE ये, इन दोनों का योगफल 70 डिग्री है, और BOD 40 है, BOD यहां पर है, ये 40 डिग्री है। तब आपसे ये पूछा गया, ये दो बातें पूछा गया है कि BOE क्या होगा। तो कहां है BOE? BOE यह कोण आपको बताना है कितना होगा, और कोण COE बताना है कितना होगा। COE यहां पर है, COE इसको, इन दोनों कोणों को बताना है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखें, इसके पहले हम बताए थे शीर्षाभिमुख कोण। क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं? देखिए, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, AB और CD, ध्यान दीजिए। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये तो मिल गया आपका कि एंगल BOD जो होगा, ये BOD और AOC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, और ये दोनों ही 40 डिग्री होंगे। यहां आप लिख सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे लिख देने से ये पता चलता है कि क्यों बराबर लिखे हैं हम। ओके, तो ये भी हो गया 40 डिग्री। अब यहां देखें आप, ये दोनों का योग कितना है? अब यहां लिख सकते हैं, अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70। तो AOC कितना है? 40। देखिए यहां 40 लिख दें, प्लस BOE इक्वल 70। तो एंगल BOE कितना हो गया? 70 माइनस 40, 30 डिग्री। एक आंसर आपका ये वाला मिल गया BOE का। अब चाहिए COE। अब एक चीज देखें, ये लाइन AOB जो दिख रही है, इस पर ये 3 कोण बने हैं। हमको पता है कि एक रेखा पर 180 अंश के ही कोण बनते हैं। तो इसका और इसका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। पुनः लिख सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, इसका मान क्या होगा? 180 अंश। फिर यहां देखें, यहां देखिए AOC और BOE का योग कितना है? 70 है। AOC और BOE का योग 70 है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि कोण COE प्लस 70, इन दोनों के जगह पर क्या लिख दिए? 70 इक्वल 180। तो एंगल COE इक्वल 180 माइनस 70, 110। ये हो गया आपका एंगल COE बराबर 110 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर यहां देखा ध्यान से, क्या लिखा है? इबारतें भी आप साथ साथ देखें कि दो रेखाएं XY और YN O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और बिंदु O पर OP लंब खींचा गया है। ये आपके बुक में ही दिया है कि 90 डिग्री है। POY कोण 90 अंश है, यहां लिखा हुआ है। कोण POY इक्वल 90 डिग्री, ये ज्ञात है। और यहाँ जो कोण दर्शाए गए हैं, ये कोण A है, यह B है, और ये वाला कोण C है। तो यहां पर एक चीज और ज्ञात है कि A संबंधित B 2 संबंधित 3 दिया है। तब आपसे पूछा गया है कोण C कितना होगा, केवल C का जवाब देना है। अब देखा, जैसे आप संबंध तो पहले से जानते हैं कि अगर संबंध A संबंध B 2 संबंध 3 दिया है, तो आप इस तरह से मानने को जानते हैं कि माना A इक्वल 2x, B इक्वल 3x। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, क्योंकि संबंध आप जानते हैं। अब इस फिगर में देखें, अगर ये 90 है तो ये तो पक्का हो गया कि A प्लस B भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो ये लंब है, इधर भी 90 तो इधर भी 90। तो यहां लिख सकते हैं कि चित्र से A प्लस B क्या होगा? 90 अंश होगा। या A का मान क्या है? 2x, B का मान क्या है? 3x, ये होगा 90 डिग्री। फिर इसको जोड़ लें, 3 2 5, 5x इक्वल 90 डिग्री, या फिर x इक्वल 90/5। तो क्या होगा? भाग दे लीजिए, 5 1 5 और 4 9, 5 8 40, 18 25 90 होगा। x इक्वल 18 डिग्री, 18 आया। तो अब यहां से
हालांकि ए बी का मान तो नहीं पूछा है आपसे, तो केवल सी का मान पूछा गया, लेकिन आप ये निकाल भी सकते हैं। ए इक्वल 2x है तो 2x, x में से 18, 18 दूनी 36 है, और b का मान क्या हो गया 3x, 3 और 18, 18 दिए 54। अब यहां एक चीज देखें आप, यमयन एक रेखा है, रेखा यमयन पर ध्यान दीजिए, यमयन पर ये OX खड़ी है और OX खड़ी है, तो इसका मतलब तो ये रैखिक युग्म बन गया, इसलिए b प्लस सी क्या होगा 180, क्योंकि रैखिक युग्म है। यहां लिख सकते हैं, ये क्यों 180 लिखे हम, यहां लिखा रैखिक युग्म, इससे पता चलता है कि क्यों 180 लिखे। अब c की वैल्यू 54 है, b की वैल्यू, तो यहाँ 54 लिखिए प्लस c इक्वल 180, तो c इक्वल 180 माइनस 54, घटा लीजिए, 10 में से 4 जा 6, 7 में से 5 जा 2, 126 अंश। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, इसका पहले चित्र देखें आप। ऐसे एक फिगर दिया है, यष्टि एक लाइन है, इस पर Q और R दो बिंदु लेके एक त्रिभुज बनाया है, और इसमें ये ज्ञात है आपको कि एंगल PQR ये कोण PRQ के बराबर है, ये ज्ञात है, ऐसे लिख लेते हैं ज्ञात। तो ये चीज आपको सिद्ध करना है कि कोण PQS ये वाला कोण PRT के बराबर, इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप देखें यष्टि एक रेखा है जिस पर QP खड़ी है, तो मीन्स ये दोनों रैखिक युग्म हैं कि नहीं है, एकदम है। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहिए, यष्टि पर, यहां लिखोगे रेखा यष्टि पर QP खड़ी है, इसलिए कोण PQS, ध्यान दीजिए PQS प्लस कोण PQR बराबर क्या होगा 180। क्यों, आप यहां लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म। इसी प्रकार अब इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहां देखें, ये यष्टि रेखा है, इस पर RP भी तो खड़ा है, तो ये दोनों भी तो रैखिक युग्म है, तो फिर इनका PRT प्लस कोण PRQ, देखें PRT ये कोण और PRQ इधर वाला कोण, इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। अतः यहां देखें, ये मान भी 180, यह मान भी 180, इसका मतलब तो ये कोण और ये दोनों योग बराबर होंगे। अतः कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर होगा कोण PRT प्लस कोण PRQ। क्या बराबर है, PQR ये और PRQ ये दोनों बराबर हैं, तो आप इसको तो कैंसिल कर सकते हो, आखिर ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो इसलिए क्या मिल गया, कोण PQS इक्वल कोण PRT। यही देखिए, यहां यही प्रूव करना था, ये क्वेश्चन सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 4 का फिगर देख रहे हैं, फिगर में दिया है कि यह एक लाइन AB है, AB पर O एक बिंदु है, OC एक लाइन खींचा गया है और OD खींचा गया है। इन कोणों को X Y Z W दिखाया गया है, और ये ज्ञात है, ये जानकारी दी गई है कि X प्लस Y इन दोनों कोणों का योग W प्लस Z के कोण के योग के बराबर है। तब आपको सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, इसे प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, AOB कहां है, AOB, जैसे AOB इसको रेखा दिखाना हो, तो अगर हम इसका योग इस कोण का मान 180 किसी तरह से सिद्ध कर दें, तब ये प्रूफ होता है कि ये रेखा है। तो यहां क्या करना होगा, AOB एक रेखा होने के लिए आपको दिखाना होगा कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180। अगर हम ये सिद्ध कर दें किसी भी तरह से कि x प्लस वाई का मान 180 है, तो फिर ये सिद्ध हुआ कि AOB एक रेखा है। आप फिगर को ध्यान से देखें, एक बिंदु पर कितने कोण बनते हैं, टोटल 360। तो इस बिंदुओं पर X Y Z W सबका मान सबको जोड़ें तो क्या होगा
360 होगा। यहां लिख सकते हैं कि चित्र से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होगा 360। x प्लस वाई प्लस यहां जेड प्लस डब्ल्यू को भी तो आप x प्लस वाई ही लिख सकते हैं, ये भी x प्लस वाई हो। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि w प्लस जेड का मान x प्लस वाई है 360। तो ये दोनों एक ही बात हो गया। इन दोनों को जोड़ें तो 2 टाइम्स x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई में x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 2 x प्लस वाई होगा 360। तो फिर x प्लस वाई कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 180। तो जब x प्लस वाई का मान 180 आ गया, अतः बोल सकते हैं कि AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। प्रश्न नंबर 5 का पहले आप फिगर देखें। फिगर में क्या है, PQ एक लाइन है, बिंदु O पर OR लंब खींचा गया है, बुक में देखें लंब है, और O पर R और P के बीच में एक लाइन OS खींची गई है। तो इस चित्र में आपको ये सिद्ध करना है ROS, इस ROS का मान निकालना है इस एंगल का, और इसको प्रूफ करना हाफ QOS माइनस POS के बराबर होगा। तो हम ऐसा करते हैं, अपने तरफ से कोण ROS का मान निकालते हैं, क्या होगा। आप फिगर इसकी बात छोड़ दीजिए, ये तो हम प्रूव करेंगे। तो देखा ROS इस चित्र से क्या लिख सकते हो, यहां ध्यान से देखिए। ये जो ROS कोण है, इस पूरे QOS में से QOR को माइनस कर दें तो क्या होगा, कोण QOS माइनस एंगल QOR इसमें देख लें। फिर QOS में से QOR घटाएंगे तो ये ROS ही बचेगा। इस लाइन को पूरे को लेकर चलें, QOS माइनस इस फिगर में QOR ये 90 डिग्री है, तो POR भी तो 90 होगा। तो इस QOR को हम POR लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि QOR इक्वल POR। देखें POR QR दोनों 90 हैं। ROS इक्वल QOS माइनस इस POR के बारे में देखें। POS प्लस ROS के बराबर है। POS प्लस एंगल ROS। POS और ROS इन दोनों का योग POR होगा। इस कोष्टक को खोल दें, ये भी माइनस होगा। इस ROS को इधर लाएंगे तो यहां भी ROS है, यहां भी ROS, ये 2 टाइम्स एंगल ROS होगा। कोण QOS माइनस कोण POS, तो यहां से एंगल ROS क्या होगा, ये 2 इधर आएगा, 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। आप यहां से क्या सिद्ध करना था, ROS बराबर 1/2, यहां मिलाइए, कोण QOS माइनस कोण POS। इस तरह से ये प्रूफ हुआ। आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहले थोड़ा इबारती पढ़ लें, क्योंकि इबारती पढ़ के ही फिगर बनाना। ये फिगर आपके बुक में नहीं दिया है। इबारती देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि दिया है कि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश। तो XYZ पहले 64 अंश बना लिए हम। चलिए, जैसे कह रहा वैसे ही बनाते हैं। XYZ 64 अंश है। फिर इबारती में ये दे रहा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो XY यही लाइन है, इसको आप P तक बढ़ा लीजिए। फिर इबारती पढ़ें, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। क्या सूचना दिया है, यदि किरण Y से Q खींचना है, इस किस प्रकार कि ZYP को समद्विभाजित करे, ZYP ये है, इसको समद्विभाजित करे YQ, ये कोण इसके बराबर है, तभी तो समद्विभाजन होगा। तब आपको ज्ञात करना है इसका मान XYQ कितना होगा। XYQ कहां है, XYQ ये पूरा कोण कितना होगा,
तो कैसे मिले, अगर इसको आप निकाल लें तो 64 में जोड़ देंगे इसको, और कोण क्यू वाई पी कितना होगा, क्यू वाई पी कितना होगा ये, तो इसको हम ज्ञात करते हैं तो वही मान इसका भी हो जाएगा और इसका मिल भी जाएगा। तो यहां देखिए, पहले आप एक चीज देखें, इस लाइन पीएक्स पर ये वाईजेड एक लाइन खींची गई है, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण ये दोनों रैखिक युग्म हैं, यानी कोण एक्स वाई जेड तथा कोण पी वाई जेड आप लिख सकते हैं क्या है, रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म है तो इनका योग कितना होगा, 180। इसलिए कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण पी वाई जेड बराबर 180, और एक्स वाई जेड कितना दिया है, 64, तो इसको आप लिख लें 64 और प्लस एंगल पी वाई जेड बराबर क्या होगा, 180। तो एंगल पी वाई जेड कितना हो गया, 180 माइनस 64, इसको घटाइए, 10 में से 4 जा 6, यहाँ पे 7 में से 6 जा 116 अंश, इसको घटाना थोड़ा चेक कर लेंगे। ओके, तो ये पी वाई जेड कितना हो गया, 116। तो जैसा कि ये दिया गया है कि चूंकि वाई क्यू कोण पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है, तो इसलिए जब ये समद्विभाजन है तो कोण क्यू वाई जेड और कोण पी वाई जेड ये दोनों बराबर होंगे और ये 116 के आधे ही होंगे। तो 2 25 2 58 अंश के होंगे। तो एक चीज आपसे पूछा गया था क्यू वाई जेड, तो ये उत्तर तो यही मिल गया 58। अब एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, अतः एंगल एक्स वाई क्यू का मान पूछा है, तो एक्स वाई क्यू चित्र में देखें, एक्स वाई क्यू कितना होगा, ये 64 और प्लस ये 58, ये दोनों जोड़ लें, 64 प्लस 58, भाई 64 ये है, 58 अभी निकाले आप, इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12, 6 5 11 12, 122 अंश जोड़ लेंगे, 8 4 12, 6 5 11 12, तो 122 अंश का ये पूरा होगा यहां से यहां तक, और ये मान होगा आपका 58 होगा। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ। इसको आप ध्यान से स्केल लेकर फिगर बनाकर एकदम क्लियर साफ सुथरा कॉपी आप लोग मेंटेन करें। इसको 6.1 कंप्लीट हुआ।